अजीजी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ शमसुद्दीन अंसारी। लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं रुक रही है हसदेव अभयारण्य के पेड़ों की कटाई। दरअसल मामला सरगुजा जिले के हसदेव अभयारण्य के जंगलों की अंधाधुंध कटाई का है। हम आपको बता दें कि सरगुजा जिले के बहुचर्चित अभयारण्य हसदेव अभयारण्य है द्वारा यहाँ पर लाखों की संख्या में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चल रही, जिसे बचाने के लिए आदिवासी लोग एवं स्थानीय लोग वहां वर्षों से हड़ताल कर रहे हैं, जंगलों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और पर्यावरण को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इन आदिवासियों के साथ इतनी बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, उनको उठाकर ले जाया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है, यहाँ तक कि नाबालिग बच्चों तक को उठाकर ले जाकर बंद कर दिया जा रहा है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी ने कमिश्नर एसपी और डीएफओ को भी फटकार लगाई है। इसके बावजूद भी यहाँ का प्रशासन अमला अडानी ग्रुप के इशारे पर काम कर रही है। आइए सुनते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी ने कैसी क्लास ली है यहाँ के कमिश्नर एसपी और डीएफओ की। नहीं तो जंगल कट जाएगा तो क्या चीज को जांच कराइएगा। मैं आज अगर आप नहीं इसको रोकेंगे तो मैं यही त्याग पत्र दे करके मैं जाऊंगा, इसलिए दे करके जाऊंगा कि आप आदेश को नहीं मान रहे। मेरे ट्राइबल के कानून के अनुसार ना गलत बात है, आप मुझे बाध्य मत करिए, नहीं तो मैं जंगल तक कभी जाऊंगा। आप उसको रोकिए, जंगल कटना रुकना चाहिए, नहीं तो फिर हमको फिर मैं मेरा रहना नहीं रहना फिर क्या काम का है, किस बात के लिए मैं रहूं। 238 का क्या मतलब हुआ बनाने का आयोग को संवैधानिक पद का? मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आप रोक दीजिए, कल कटवा लीजिएगा, सारे दस्तावेजों की छानबीन करा लीजिए। अब आप कह रहे हैं कि मैं कमेटी बनाऊंगा, तो कमेटी बनाते तक तो पूरी जंगल कट जाएगी, क्या करूं मैं फिर उसका? तो आप बोलिए ना उनको, भाई हमने भेज दिया, आपके ऑफिस तक हम चलते हैं, आप बोलिए डीएफओ साहब जंगल को काटने के लिए रोकिए, 1 घंटा के लिए रोकिए, जब तक हम लोग कमिश्नर साहब के ऑफिस जाते हैं। तो नाबालिग बच्चों को क्यों लाया गया? के साथ में ना 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 नहीं, उनसे बड़े माँ से के बगैर जो बच्चे थे, जो 18 साल से कम वाले, ऐसे बच्चों को भी लाया गया। तो वो क्यों लाया गया? नहीं तो आप इनको तो समझाइश करके वहीं छोड़ सकते थे इसके साथ, क्योंकि किसी भी ट्राइबल बच्चे को आप उठा करके लाए हैं यहाँ और उठा करके लाए हैं, वो पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो कम उम्र का बच्चा होगा, तो उसकी मानसिक स्थिति तो पूरे जीवन भर के लिए खत्म हो गया। नहीं सर, उनको पूछ लीजिए सर, हम लोग बिल्कुल भी नहीं, मैं उनसे क्यों पूछूं एसपी साहब, मैं उनसे नहीं पूछ सकता, मैं अपने अधिकारी से पूछूंगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा कहना यह है, इस ट्राइबल जो कम्युनिटी है छत्तीसगढ़ में 42 जातियां होती हैं, 32 से बढ़ करके अब न जाने कितना परसेंटेज होगा, उन सारे एक एक घर का एक एक बच्चे का ख्याल रखने की जिम्मेदारी साहिब के ऊपर है। अगर नाबालिग बच्चा यहाँ आया है तो गलत बात है। और ये जो आपने नोट किया है नंदकिशोर जी सर, ये इसमें जो जंगल जो उजाड़ा गया और उजाड़ने के बाद कोयला निकाल, क्योंकि किसी भी जंगल को आप भी सांस लेते हैं, आपका भी परिवार यहाँ पल बढ़ रहा है। हम जंगल उजाड़ते हैं, उसके बाद हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो जो सरकार के भीतर सरकार 5वीं अनुसूची ग्राम सरकार उस गांव की व्यवस्था है, जो वो ग्राम सभा करेंगे, उसमें सचिव होता है और गांव को वहाँ पर बनाया जाएगा। 50% आदमी ट्राइबल होंगे
उसमें 25% ये होता है। उस ग्राम सभा में प्रशासनिक अधिकारी की जरूरत क्यों पड़ रही है ऐसे लोगों को बैठने का? गांव वाले लोग कैसे, मैं ट्राइबल होकर के ट्राइबल कमीशन के चेयरमैन के सामने बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होती, बोल नहीं पाते हैं, फिर इतने सारे लोग। उस दिन सर हम लोग ग्राम सभा में सम्मिलित होने के लिए तो बहुत सारे लोगों को जाने से भी रोका गया। हम कौन से बाहर हैं गाँव के? इस तरह से जंगलों की अंधाधुंध कटाई से और हड़ताल कर रहे आदिवासियों के साथ हो रहे बर्बरता पूर्वक व्यवहार से तंग आकर सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष अमृत सिंह मरावी को कहना पड़ा कि अब हमारे पास हथियार उठाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आइए अमृत सिंह मरावी जी की बातों को भी सुन लेते हैं। मैं अभी 5 मिनट पहले सरगुजा जिला के डीएफओ से मैंने बात किया कि आप किस आदेश के तहत जंगल को काट रहे हैं, मुझे आदेश की कॉपी चाहिए। लेकिन यहाँ का जो डीएफओ है वर्तमान अंबिकापुर के, वो आदेश को देने के लिए उनके पास समय नहीं है। और जिस गांव घाट बर्रा केते बासन हरिहरपुर के गांव के लोगों को आज रात 12 बजे से सोते हुए अचेत अवस्था में महिला पुरुष को गाड़ी में भरकर, छोटे छोटे बच्चों को, दूध पीने वाले बच्चों को छुड़ाकर उन लोगों को दरिमा, लखनपुर, तारा, कोरबा, मैनपाट, सीतापुर, रघुनाथपुर, लुंड्रा के थानों में कैद करके रखे गए हैं। और उन लोग रात से ही भोजन नहीं किए हैं। इस बात को मैंने बात की है एसपी साहब से, पटेल साहब से, कि हमारे व्यक्तियों को अब किस अपराध के कारण थाना में बिठाए हैं, लेकिन उनसे पूछने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका कहना है कि इन्होंने कोई अपराध नहीं किए हैं। तो हम लोगों ने सवाल किया कि अपराध ही नहीं किए हैं तो उनको अभी रात से लेकर अभी तक क्यों बैठाया गया है? और सभी लोग भूखे प्यासे हैं, उन लोगों को किसी को खाना नहीं दिया है। और उसमें 16 साल से कम बच्चे बहुत सारे हैं और उनको भारत के ऐसा कौन सा न्याय है जो कि उनको जेल में डाला जाता है? ये बहुत दुख की बात है। अब अंतिम विकल्प तो यही है कि अब हथियार उठाने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि हमारी उम्मीद थी सरकार पर, यहाँ के जिला कलेक्टर के ऊपर विश्वास था, एसपी के ऊपर विश्वास था, डीएफओ के ऊपर विश्वास था। वो लोग आदेश दिखाने तक के लिए भी उनके पास समय नहीं है। और हमारे लोग को जिस तरीके से वहाँ डिटेंशन सेंटर बना के वहाँ जेल में डाला गया है, ये बड़ी दुख की बात है। और इस बात से हम लोग पूरे आदिवासी समाज और यहाँ रहने वाले जितने भी वन्य परंपरागत निवास, ये सभी लोग आज आहत और पीड़ित हैं और डर और माहौल का स्थिति बन गया है। और सरगुजा में कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो यहाँ के कलेक्टर, एसपी और डीएफओ पूर्ण जिम्मेदार होंगे। यदि कोई भी अप्रिय घटना घटती है, क्योंकि भारत के संविधान में जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है, अपने सभ्यता, संस्कृति और रीति रिवाज परंपरा को बचाने का संवैधानिक अधिकार है। यदि हमारा मूल अधिकार जहाँ खत्म होती है और जान जाने की स्थिति होती है तो कानून हमको यह अधिकार देता है कि अपने जान बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार थी, उसका हमें भी करना है। आदिवासी आपके ये तो बड़ी दुख की बात कहना पड़ रहा है। और एक तरफ से दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हमारे लिए दुख की बात है कि आज महामहिम जो पद है उस पद में भी एक आदिवासी बैठे हुए हैं। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ राज्य एक आदिवासी बहुल राज्य के नाम से जाना जाता है। उसी आधार पर यहाँ भी सूर्यसाई जी को मंत्री का दर्जा दिया गया और मंत्री अभी वर्तमान में है, लेकिन वो आदिवासी नहीं है। इसलिए आदिवासियों के साथ अत्याचार, अन्याय हो रहा है। आज हमारे साथ खड़े नहीं है। एक बड़ी दुख की बात है कि वो आदिवासी कहते तो हैं लेकिन आदिवासियों के साथ नहीं है। इसमें यहाँ जो सरगुजा में रहने वाले जितने लोगों से मेरा निवेदन है, जिनको ऑक्सीजन चाहिए इस जंगल, इस सरगुजा में जिसको वास करना है, सभी समुदाय से मेरा निवेदन है। सिर्फ आदिवासियों की बात नहीं है, ये पूरे जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र की बात है।
आज इतना होने के बावजूद भी यहाँ का प्रशासन अमला अडानी ग्रुप के एक इशारे पर सारे हड़ताल पर बैठे आदिवासियों को एवं स्थानीय लोगों को उठाकर ले जाकर बंद कर देती है। उनका हड़ताल स्थान पर बनाए गए झोपड़ियों को जला देती है और जंगलों की अंधाधुंध कटाई करवाकर कोयला निकालने का जगह बना लेती है। जबकि जंगल कटाई के लिए हाई कोर्ट से स्थगन आदेश है। सुप्रीम कोर्ट में भी प्रकरण चल रहा है। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति के अध्यक्ष माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने भी स्थगन आदेश दिया है। महामहिम राज्यपाल जी ने भी इन जंगलों की कटाई के लिए स्थगन आदेश दे दिया है। इसके बावजूद भी सभी आदेशों सभी नियमों को ताक पर रखकर हड़ताल पर बैठे लोगों को उठाकर बंद करके अडानी ग्रुप के एक इशारे पर जंगलों की अंधाधुंध कटाई करा रही है यहाँ की प्रशासन अमला। इस संबंध में आइए जानते हैं, हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता AN पांडे जी। देखिए, बहुत बड़ी समस्या है ये। और जो अडानी कंपनी है, अडानी समूह, यहाँ ये राजस्थान विद्युत उत्पादन कंपनी के नाम से है, सब है अडानी का ही, उसी का एक शाखा है ये। और नाम बदल देते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, छत्तीसगढ़ में या अपने देश में कहिए, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ है और हंसदेव अभयारण्य का भी देश नहीं बल्कि विश्व स्तरीय अलग एक पहचान है। यहाँ का हंसदेव अभयारण्य और यहाँ के आदिवासियों की अस्तित्व मिटाने का काम हो रहा है, जिसे सरकार द्वारा मिटाई जा रही है। और इनको मिटाने के लिए शासन, प्रशासन, संविधान, नियम, कानून, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ को ताक पर रख दिया गया है। जबकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में एक पेशा कानून है, 5वीं अनुसूची लागू है, बिना ग्राम सभा की सहमति के, बिना ग्रामीणों की अनुमति के जंगलों का या उनके वन भूमि या उनकी भूमि पर कोई भी अतिक्रमण अधिग्रहण नहीं कर सकता। और ये संवैधानिक अधिकार है उनका, हम आप नहीं बोल रहे हैं, संविधान बनाया गया है। और जिस कदर हो रहा है, आप देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात समझने वाली ये होती है, अडानी कहीं दिख रहा है, अडानी कहीं नहीं आता है। अडानी का एक कुत्ता भी नहीं आएगा सामने लड़ने के लिए। लड़ने वाले कौन हैं? जो हमारे रक्षक हैं, जो आदिवासियों की संरक्षण और संवर्धन, पेशा कानून और 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, वही लोग इनका विनाश कर रहे हैं। ये देखिए, जो अडानी का कटाई हो रहा है हंसदेव अभयारण्य, बेचारे आदिवासी लोग अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, अपने वन, पर्यावरण, सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए लगातार आज 2 साल से अधिक समय से लड़ रहे हैं। लेकिन ये कैसे लड़ें और कब तक लड़ेंगे? ये 2 साल क्या 2.5 साल होने जा रहा है, लगातार ये हड़ताल पर बैठते हैं। शासन प्रशासन बोलती है ठीक है तुम बैठे रहो हड़ताल पर। हड़ताल पर बैठे तो इनका अब पूरी जानकारी आप लोगों को नहीं मालूम है, तो ये क्या करते हैं, इनके कुछ अडानी के तरफ के पालतू गुंडे लोग जिसको कहा जाएगा, जहाँ ये लोग हड़ताल करते हैं उसमें पत्थरबाजी करते हैं। उनके जो टेंट वगैरह बनाए रहते हैं, जिसको झाला छपरी वगैरह बोला जाता है देहाती भाषा में, उसको आग लगा दिए। ग्रामीणों के साथ मारपीट करते हैं, गायब कर देते हैं, फर्जी केस में फंसाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करते हैं कि शासन प्रशासन के अधिकारी जो उन्हें संरक्षण देते, ये लोग फर्जी ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित करवा ले रहे हैं अडानी के चक्कर में, उसे लाभ पहुंचाने के लिए। यही वन विभाग जो सूखा लकड़ी काटने पर भी जिन आदिवासियों को उठाकर बंद कर देता है, पीवार और केस लड़ते हैं, आज पूरा लाखों की संख्या में पेड़ कटा रहा है, एक शब्द नहीं बोलते। ये लोग
मैं क्या इनको बताएं, ये उन लोगों के वफादार हैं, पालतू वफादार बोला जा सकता है, और एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। अब ये बात सिर्फ मैं नहीं बोलता हूँ, बल्कि अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने अभी 2 दिन पहले आकर सर्किट हाउस में इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने स्थगन आदेश दिया है कटाई के लिए। महामहिम राज्यपाल महोदय ने स्थगन दिया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, हाई कोर्ट से स्थगन है, इसके बाद भी कैसे कटाई की जा रही है। और तो और यदि वन विभाग की कटाई हो रही है, समझिए बात को, वन विभाग की कटाई हो रही है, वन भूमि कटाई हो रही थी, वन विभाग जाएगा, हजारों की संख्या में फोर्स पहुंच जाती है, पुलिस पहुंच जा रही है, सारे थाने खाली हो जाते हैं। यहाँ चाहे कितनी बड़ी घटना हो जाए, इन्हें अडानी का जंगल साफ करने के लिए, हसदेव को विनाश करने के लिए सारे पुलिस बल वहाँ तैनात हैं। और किस लिए तैनात हैं? लॉ एंड ऑर्डर क्या मेंटेन करना है कि वो आदिवासी क्यों बोल रहे हैं कि हम जंगल बचाएंगे। क्या जंगल बचाने की बात करना अपराध की श्रेणी में है? क्या वे आतंकवादी हैं? अब बहुत ज़्यादा इस संबंध में मैं नहीं बोलूँगा। देखिए, आदिवासियों के एक बहुत बड़े नेता इससे जब थक हार गए तो लास्ट तक क्या बोले, इस बार वो सार्वजनिक रूप से पूरा मीडिया में बयान दिए हैं कि अब अंतिम विकल्प हम लोगों के पास सिर्फ हथियार उठाना रह गया है। अब ये बताइए, हथियार उठाना वो कह तो दिए, और बात सही है, मजबूरी होता है तो आदमी वही करता है, लास्ट में या तो हत्या करेगा या आत्महत्या करेगा, कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन ये भी एक प्रायोजित कार्यक्रम होता है। आप लोग देखेंगे जहाँ जहाँ ये बड़े बड़े पूंजीपति लोगों का आम जनता को शोषण करना होता है, दोहन करना होता है, विनाश करना होता है विकास के नाम पर, वहाँ नक्सली पैदा हो जाते हैं अपने आप। हिंडाल्को देखिए, सामरी में पहले नक्सली नहीं थे, जब हिंडाल्को आया तो नक्सली पैदा हो गए। बालको हुआ तो नक्सली पैदा हो गए मेन पार्ट में। अब ये हसदेव अभयारण्य है, ये लोग सभी अपना चाल चल लिए। अब इनके पास बाकी रह गया एक ही आखिरी रास्ता बचा हुआ है। ये तो चाह रहे हैं कि तुम हथियार उठाओ, हथियार उठाओ, इनको प्रमाण पत्र बांटेंगे कि ये नक्सली हैं। कोई बाहरी है नक्सली आया था, पूरे गांव वालों को बरगला दिया था, कुछ का हत्या करेंगे, और हत्या के बाद भी इनका इनाम पाएंगे कि हमने नक्सली को मारा है, फलाना सदस्य थे तो ये सदस्य थे, वो सदस्य थे। अरे भैया, आप सीधा बात करो ना। आप बताओ, आदिवासी के नाबालिग बच्चों को उठा के ले जा रहा हूँ, महिलाओं को उठा के जा रहा हूँ, आपको संविधान में कहाँ अधिकार दिया गया है? अब किस लिए उठा के ले जा रहे हो? इनका अपराध कम से कम बता देना चाहिए कि इनका क्या अपराध है। क्या जंगल बचाने की बात करना, अपने हक की बात करना अपराध है? क्या वे आतंकवादी हैं? और नहीं है आज, नहीं तो कल उनको आतंकवादी बना दिया जाएगा। तो ये स्थिति है देश की। बड़े मतलब बहुत तकलीफ के साथ ये कहना पड़ता है कि सरकार बनाते गरीब हैं, चलाते अमीर लोग हैं, पूंजीपति लोग जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, आदिवासियों का हमारा आपका क्या अस्तित्व है, क्या वैल्यूएशन है। मुर्गी पालन, बकरी पालन का शब्द दिया जाता है, उसका अर्थ क्या है? क्या मुर्गी को पालन करते हैं आप? मतलब वो आपका सब्जी है ना, खेती कर रहे हैं। तो आदिवासी का संरक्षण और संवर्धन इसी तरह से करते हैं कि जब तक उनका उपयोग है, उपयोग करो, बाकी मार के खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अधिक मैं क्या बोलूँ। ये है पैसों का पावर। मुझे लगता है कि अडानी ग्रुप ने सभी को पैसों से खरीद लिया है और उनके इशारे पर ही पूरा प्रशासन अमला काम कर रही है। अब भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि अडानी ग्रुप के कुछ लोगों ने हसदेव का सच का एक चैनल बना रहा है, जिसमें ये दिखाने का प्रयास अडानी ग्रुप के दलालों द्वारा किया जाएगा कि लोगों को रोजगार मिल रहा है, अच्छा काम हो रहा है करके हजारों की संख्या में रैली निकालेंगे, जो कि बाहरी लोग होंगे, दलाल लोग होंगे और अपने आप को सही बताएंगे और लोकल आदिवासियों को फर्जी बताने का प्रयास करेंगे कि अडानी ग्रुप बहुत अच्छा है, रोजगार दे रहा है इत्यादि। हमारे साथ प्रेस रिपोर्टर फिरदौस आलम जी अंबिकापुर से जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनका विचार। इस संबंध में क्या कहते हैं फिरदौस आलम जी। देखिए, अभी क्या है, राजस्थान राज्य विद्युत के लिए आवंटित ये ज़मीन है राजस्थान, जो कि अडानी समूह की तरफ से है।
जिसके लिए सरकार ने अधिग्रहित किया है। यहाँ पे लाखों पेड़ों की कटाई हो रही है। इसके लिए आदिवासी हर रोज़ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जान दे रहे हैं, लेकिन सरकारें सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये एक्चुअल में दबाव है, यहाँ तक कि आप देखेंगे संसद में भी A1 और A2 के नाम से इन लोगों को बताना पड़ रहा है ना। तो इस चलते लोग भी दबाव में हैं, सरकारें भी दबाव में हैं और यहाँ पे बहुत भयावह स्थिति है। लोगों को पकड़कर जेलों में भरा जा रहा है, बच्चों को, महिलाओं को। तो ऐसी स्थिति में अब इनको करो या मरो जैसी स्थिति हो गई है और इसके लिए ही ये करना पड़ेगा। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें अजीजी 24 न्यूज़ चैनल के साथ। मैं शमसुद्दीन अंसारी, प्रधान संपादक अजीजी 24 न्यूज़ चैनल।